इस कार्यक्रम में शरीक होके हमें एक आनंद भी हुआ और दूसरी तरफ एक दुख भी हो रहा है। आनंद इस बात का है कि आप अपना अपना घर परिवार छोड़ के अपने घर परिवार के लिए, बीवी बच्चे के लिए यहां गुजरात में मजदूरी करने आए हो। और खुशी इस बात की है कि आज आप अपना जो कामकाज है उस कामकाज को छोड़कर हमारा संदेश आप तक मिला कि हम राजस्थान से आ रहे हैं यहाँ मिलने के लिए, और आपने अपना कामकाज छोड़कर आज यहाँ पर आए, इसके लिए हमें खुशी है। और एक बार आप खुद के लिए तालियां बजा दीजिए। आज हमारा यहाँ पर आना और आपका यहाँ सम्मिलित होना, हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा और यहाँ पर जो लिखा हुआ है आशा भील की धरती, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आशा भील के बारे में अपना इतिहास बताया। हम कहते हैं आदो आदना धनी मूल दुड़ना धनी, और आशा भील में जो इतिहास है, यहाँ के राजा हुआ करते थे। और आज परिस्थिति ये है कि हमारी जगह बल्ले परमिशन बल्ले तपड़ू पड़े, और परमिशन भी लगभग 30,000 रुपया हालिम परमिशन ली पड़ी, ये स्थिति बन गई। हमारा इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा इतिहास एक साहसी इतिहास रहा है, लेकिन धीरे 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 ये इतिहास भी खत्म होने लग गया, और हमारा गौरव, हमारा साहस और हमारी पहचान धीरे धीरे खत्म होने लग गई। और हम इस देश के मालिक ना, हम इस देश के मालिक है ये कहते हैं हम, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, लेकिन धीरे 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 हम एक मजदूर बन गए आज। और मजदूर भी लाचार मजदूर बनने की कंगार पे धीरे धीरे हमारा समाज जा रहा है। आज मैं जिस विचारधारा से विधायक बना हूं, उस विचारधारा का उद्देश्य है, और मैं आज प्रण लेके जाऊंगा, और हमारे जितने जो साथी हैं जो इस विचारधारा की अग्रिम पंक्ति में काम करते हैं, हम सब प्रण लेके जाएंगे कि जो राजस्थान से हमारे यहाँ मजदूरी के लिए लोग आ रहे हैं, उनको आने वाले समय में हम कटौती कराएंगे और हमारे राजस्थान के ही रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आज से हम प्रण लेके जा रहे हैं कि हमारे कम से कम लोग यहाँ आए, हम खुद हमारा वहां रोजगार तैयार करेंगे आने वाले समय के अंदर। पूर्व की सरकारों ने, पूर्व के नेताओं ने हमारे वहां बेरोजगारी और बढ़ाने का काम किया, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी बेरोजगारी कम हो और यहाँ पर मजदूरी के लिए बहुत कम आना पड़े। और ये आज हम प्रण लेके जा रहे हैं। मैं आज आपके सामने विधायक हूं, मेरा संघर्ष काफी रहा है, मैंने कई धक्के खाए जीवन में। आज यहां बैठे हुए इनमें कई मेरे दोस्त भी हैं जो मेरे क्लासमेट रहे हुए हैं, कई जने बीए बीएड कर रखी है, लेकिन रोजगार नहीं मिलने के कारण आज गुजरात में मजदूरी करने आना पड़ रहा है। और मैं खुद अहमदाबाद में आविन कर्जा काम कीधु है। ये अगली बता रही जो कि काम जी है कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है। मैं भी 10वीं क्लास में पढ़ता था, और तारे दोस्त सब हम लोग अमी विचार कीधो अहमदाबाद जैन पैसा कमावी ना आवा, और आविन ये कर्जा काम कीधो ने एवा मोरे ठेकेदार मिल जाओ तो जोरी रीति भरड़जी, और पसे लागू ने यार भणो पड़े दबावीने पास हो। तो जो मैं जिस सिचुएशन में यहाँ पर आए थे, हमारे जो दोस्त आए थे, अगर उस सिचुएशन में कोई भणेला या भणता ही आप जावे तो सबक ले लीजो
और दबावीने तैयारी करजो ने આપણે નોકરી લાગવું હોય આની વાતનું ધ્યાન રાખજો। आज हमारा जो इतिहास रहा है, आशा भील का जो इतिहास है, डूंगर बरंडा का इतिहास है, हमारे समाज का जो इतिहास है, एक दानदाता समाज, एक दानदाता। આપણે પેલો પાકતો પાકવા બાદ અગર માન લો ઘઉં થઈ હી તો ઘઉં થવા બાદ આપણે હુકડી કાઢી લી તો પહેલે આ તે પેલા દરજી નાલ હા આ ઢોલી નાલ હા આ પેલા નાલ હા આ ભોરા નાલ હા બામણ નાલ એમ કરીને આપણે કાઢતા કે નહીં કાઢતા બાપ દાદા। तो एक दानदाता समाज, दान तो हट गया और मतलब दानदाता जो समाज, देने वाला समाज आज लेने वाला समाज बन गया। वर्तमान समय में जो चल रहा है उसके जिम्मेदार कांग्रेस बीजेपी या कोई भी पार्टियां रही है, मानता हूं मैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं। और स्वयं इसलिए हैं कि हम हमारी ताकत को नहीं पहचान रहे। हम लड़ना है ये तो कह रहे हैं, लेकिन लड़ना कैसे है और किससे लड़ना है ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम हमारी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं। हम कह रहे लड़ना है, लेकिन लड़ना कैसे है और किससे लड़ना है वो नहीं समझ पा रहे। आज हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, मेरे लिए तालियां बजवाई, कहा कि राजस्थान का एक विधायक ऐसा था कोरोना काल के वक्त रतनपुर बॉर्डर पे खड़ा रहा था, मेरे बारे में बोला, आपने तालियां बजा दी, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। रतनपुर बॉर्डर पे मैं रुका और मैंने कई जगह गाड़ियों की व्यवस्था कराई, मेरी विधानसभा के लिए भी कराई, अन्य जगह के लिए भी कराई। और उस बात को यहां बताया हमारे पूर्व वक्ता ने, आपने तालियां बजा दी, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। और इसलिए नहीं हूं कि आप सबका विजन बड़ा नहीं, आप सबकी सोच बड़ी नहीं है, हमारे भाइयों में सही गलत करने का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि जी भाई कोरोना काल में गुजरा अमदावाद थे कि हेणतो रतनपुर गयो, गुजरात सरकार जिम्मेदार, रतनपुर थकी ठेठ घेर तक गयो, राजस्थान सरकार जिम्मेदार। और इन्हीं सरकारों ने जो विदेश में रह रहा है उसको फ्री में हवाई जहाज में बिठा के यहां लाए और हमको इन सड़कों पे घुमाया। एक किस्सा सुनाऊंगा आपको। रात की 2 बजे दरियावत से एक साथी का फोन आया और कहा कि हमारे दरियावत के लोग हैं और महिलाएं हैं और बच्चे हैं और रतनपुर के आसपास उनको उतार दिया गया है जंगल में और वो खतरा है, रो रहे हैं। और रात को 2 बजे मेरे जो गाड़ी चलाने वाले भाई साहब नहीं थे, मैं खुद गाड़ी चलाई और रास्ते में बाबू भाई करके उनको लेके मैं आया रतनपुर बॉर्डर पे। और इन जंगल में मुझे मिले वो दरियावत वाले, मैंने 3 क्रूजर करा के भेजा, लेकिन फिर भी खुश नहीं हूं मैं। क्यों? कि जिनको इतनी तकलीफ पड़ी, इस बाई ए बार पीली थैली मलतम खुश थाई जाए। 300 किलोमीटर चलना पड़ा, पोटलो मुड़कामा ते हाव पड़जो, सोरो काग में हाव पड़जो, इस सब बोली ने एक बार पीली थैली मळ ली हम खुश थाई ने आ थई बराबर एम कहीं अटली खुश नहीं हूं। हमें लड़ना है, तलवार या लट लेके नहीं लड़ना है, किसी को गाली देके नहीं लड़ना है, दिमाग से लड़ना है, तरीके से लड़ना है और लोकतांत्रिक प्रणाली से लड़ना है। आपके लिए व्यवस्था सरकारों ने क्यों नहीं कराई? जो विदेश में है उनके लिए हवाई जहाज फ्री में कराए और हमारे लिए सरकार ने व्यवस्था इसलिए नहीं कराई कि इनको पता है सरकार को कि यही वही लोग हैं जो थैली में पेड़ खजूरों में बिक जाएंगे, इसलिए आपके लिए व्यवस्था नहीं कराई। और बात भी सही है, हम भूल जाएंगे आगे का इतिहास, पुराना इतिहास भूल जाएंगे और थैली मळेगी मरसो मेटो मळेगी हणा में खुश थाईने और भाई ने थोड़ो पीवानो खावानो मळी गયું कहेंगा जेनो खांगा एनो गंगा। लेकिन 300 किलोमीटर पला गदड़ा वजन हिंड जा, ये अक्ल नहीं आती है। बुरा लगेगा किसी को? एक भाई आने गुजरात में 10-10 मळल्या
મકાનમાં જે બિલ્ડિંગ બની રહી છે, ટાવર બની રહી છે, એને તેરાઈને જાન જોખिम में डाल के आने प्लास्टर करे, संतर करे और ये पैसा कमाईने सुरीन सुरप भी बनावे और जनी सुरीन सोरान आरक्षण जी सरकार खत्म कर रही है। अमार भाई इंगे जाइन पासो वे जाइन अणी सरकार ने झंडो लेन फरे, जिसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है जान जोखिम में डाल के, वही बच्चे का भविष्य खत्म करने का जो काम करती है, उन्हीं सरकारों को वापस झंडा लेके घूमता है। तो गुनहगार हम है कि नहीं है? हम उनको तो गालियां दे देंगे, लेकिन हमारी गलती कहां है? जब तक हमारी गलती को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा और हमारी पीढ़ी का भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ठान लेना है। मैं आया कई जना सुस्तावेंगा एमएलए साहब साइड में कण जण आवे मो सेल्फी लई लियो, सेल्फी लईने स्टोरी छोड़ावी दियो, स्टोरी छोड़ावी दियो એટલે મારો ફોલોવર बढ़ी जाएगा। ये उद्देश्य है कि नहीं? उद्देश्य है, अच्छी बात है, ये भी उद्देश्य रखो, लेकिन यही मेन उद्देश्य नहीं है। ये एक मनोरंजन है, एक सीमित समय के लिए, हमारी एक यादगार पल के लिए एक समय में हम मिले हैं, आपका और मेरा प्रेम है वो। लेकिन उद्देश्य ये है कि राजकुमार रोत और जो पूर्व वक्ताओं ने जो बात बोली, जो हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए, उस बात को उतार देना है, ये मेन उद्देश्य है। हमें करना क्या है? आज दुख होता है, ए बार होली दिवाળી આવે એટલે પેલા દુકાનવાળા હેતા ખુશ થાય છે, કઈ એ બાર સીઝન આવી ગઈ એમ કે આનંદ સોરન બૈરન કે ભણતવે ફરતવે હેતન હાદી કે લાઈન સર બેવડાવી દી, કઈ કપડો લઈને બેહે, કઈ ભડાકો લઈને બેહે, કઈ ગુલાબ લગુન લઈને બેહે, કઈ પેલો લઈને બેહે, और हमारा भाई आवे मार भाई टाइम उस नहीं है, फटाफट 10,000 वाली हाड़ी काढ़ो, 5,000 वाली हाड़ी काढ़ो, कोई मूल नहीं करा रही हूं, कहीं 5,000 वाली काढ़ो, 2,000 वाली काढ़ो, या रात दिन पसीना। मैंने मजदूरी की है, मुझे पता है, 8 बजे लगते थे, हाजे 5 हरते बजे, एक घंटो एक दाड़ा से वो लागे, जो शुरुआत में मजदूरी करेंगे, इन्हें एक घंटो एक दाड़ा से वो लागे, और अटली तकलीफ थे कि तमे पैसा कमाओ ने बे फटाफट आलदियो ने पासा आवे त्रण बड़ा बल्ले मोबाइल विसी नावो। ये बुद्धि कौन आले है? ये बुद्धि कौन देगा? आवे एटली दिसी कोण, अपन तो बियर पिएंगे, तमे उबारा मो लट रावानो हवे तुम। राजस्थान में जटला से देसी दारूना या इंग्लिश दारूना ठेका में ओली दिवाળી आपतो में अणा में डी माल जारी थाई जाए, फटाफट कई अमदावाद वाला भाई आवेगा, फटाफट ओल ने ओल मांगेगा, एम करीने डुप्लीकेट तैयार थाई जाए। कब सुधरेंगे हम? जब तक हमारी कमजोरी, हमारी गलती को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम देश के मालिक नहीं बन सकते। नारों में बन जाएंगे, कागजों में बन जाएंगे, पर वास्तविक नहीं बन पाएंगे। वर्तमान में सरकार ऐसी पॉलिसी लागू कर रही है, हम हमारी गलती को स्वीकार करना है हमको, लेकिन सरकार ऐसा चाहती है कि ये लोग, इस देश का जो गरीब तबका है, आदिवासी है, माइनॉरिटी है, एससी है, हमको सिर्फ पेट भरने के लिए सोचने के काबिल बनाना चाहती है। मेरी बात को गौर से सुनना कि ये लोग ऐसा चाहते हैं कि ये लोग तो सिर्फ पेट भरवा बल्ले जीवी और पेट हरती भरवो अटलो सोची, उस काबिल बना रही है हम लोगों को। स्वाभिमान से कैसे जीना है, हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़नी है, ये भूल जाएंगे आने वाले समय में। पेट कैसे भरना है, उसी के लिए हमारे लोग सोच पाएंगे। ऐसी पॉलिसी वर्तमान की जो सरकारें हैं वो ला रही है, और हम भी उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। मैं बता दू 300 किलोमीटर पैदल हेणु पड़ जी, भूली गया ने पेली थैली मळ जी जे 5 दाड़ा तक सालवानो है, आना में हेता काम थई जाएगा। बातें बहुत सारी हैं, मैं यहाँ पर एक विशेष कहना चाहूंगा। हमारे, आप तो यहाँ मजदूरी कर रहे हो, हमारे गांव बर्बाद हो रहे हैं, वहां गांव बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहा है अपना। माइक्रो फाइनेंस आ गई, कई फाइनेंस आ गई है, माइक्रो फाइनेंस।
आज तक सब कह दीजो अगर तुम्हारी बैरी वे तो माइक्रो फाइनेंस में के किस्त लिए निकिम कह दीजो। आपने सुना मेरी बात? अपने अपने घर वालों को कह देना कि माइक्रो फाइनेंस वाले में नहीं फंसे। क्या हो रहा है? वो परिवार बर्बाद हो रहा है, आदमी या मजदूरी कर करके मर रहा है। एक आदमी 2 से 3 किस्से मेरे पास आए। एक आदमी आया कि मैं फांसी खावा करतो तो पण एक फोर एमएलए साहब पास जाइए हूं थोड़ी मदद लई आवो एम केतो એને ગેરવાળ जी 20,000 નો લોન લીધું તું માઇક્રો ફાઇનાન્સ વાળા ભાઈ और પેલે એનો કિસ્ત માથે કિસ્ત આને એને લકી મિલી ટોટલ આને 55,000 ની કિસ્ત ભરજી और 100,000 अजू मांगे एम केतो અમાર બાજીને ખબર પડે નહીં લોન ની ગણિત કેમની है ब्याज ની ગણિત કેમની है। પેલો એક હાથી 20,000 રૂપિયા 25,000 40,000 રૂપિયા આલે ही દેખાય लेकिन पासा बराकटला पड़ी नहीं देखा तू। वो सीमित फायदा है, सीमित समय के लिए खुशी दे रहा है, लेकिन वो हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, वो घर बर्बाद हो रहा है। तमार गेरवाली कणीनन तमन तो एमने कहवा दिए तमार आई बापा थे कि मतलब इन्हें हाहू हायरा थे कि नहीं भी है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाला अब तुम कुटिम फई जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई किस्से हैं ऐसे। माइक्रो फाइनेंस वाला आवे એટલે નાઈ જાય હપી જાય કુટીમ થઈ જાય और तमत थे कि तुम्हारा आई बापा थे कि मतलब मैंने हाउ हायरा थे कि नहीं भी थी। तो ये परिवार ये घर बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था संभालनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था हमें कमा कटलो हो हमें खर्चो कटलो करा आना माते विशेष ध्यान देવું पड़ेगा। बेफिजूल खर्चो कपड़ा वाहे दारू वाहे नशा पत्ती वाहे आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और ये करता रहेंगे हम नारे लगा देंगे कि हमें देश ना मालिक हा तमे हा हा करी नाखो सब थाई जाने अब वाली पीढ़ी मटी जाए। आज यहाँ पर गुजरात के अंदर में पिछली बार आया एक भाई कह रहा था आगे वाला तो मेरे को याद नहीं रहा लेकिन पीछे वाली एक लाइन याद रही कि समाज को चमचों से दूर रखना है, समाज को चमचों से दूर रखना है। हर बार देखा है मैंने यहां पर भी होंगे गणेश मुकैया वहीं जाजो हो बात करे हमली अवजन करी वहीं वो जंगल कहते हैं कि जंगल कैसे कटता है जब तक जंगल की लकड़ी उस लोहे के कुल्हाड़ी में नहीं घुसेगी तब तक जंगल नहीं कटता है। और यही इतिहास उठा के देख लो हमारे समाज का हमारे पतन तभी हुआ है कि हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने दलाली करने का काम किया। अभी मानगढ़ का जिक्र हुआ था, मानगढ़ के अंदर देखो 1500 आदिवासी मारे गए लेकिन उसकी मुखबरी करने का काम भी कुछ दलाल आदिवासियों ने किया था। राजा डूंगर बरंडा का इतिहास उठा के देख लो, राजा डूंगर बरंडा के इतिहास को राजा डूंगर बरंडा को मारा उसकी भी चमचागिरी कुछ लोगों ने की थी। हर जगह ये हो रहा है, यहां पर भी पॉलिटिक्स होती है कई प्रकार की। कई जने कह रहे थे अभी चुनाव आवेगा, मैं तो कहता हूं कि आपको वोट देने आना है हम 1 रुपया भी नहीं देंगे हम दूसरे पैसा आलेंगे कांग्रेस बीजेपी वाला हमें नहीं आलेंगे। हम आपको उस काबिल बनाएंगे, हम आपके बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपकी आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दोगली राजनीतिक किराए वाली राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं आपको ताकतवर बनना है और हम इसमें योगदान देंगे। चुनाव के समय 3 से 4 दिन पहले निकल जाना है। पिछली बार आसपुर का हुआ था पतो पड़ जो भी थे कि अभी गाड़ी बंद थी आधी गाड़ियां बंद हो गई और किराया बढ़ा दिया गया। ये जो जंग है ये चुनाव नहीं है इस बार राजस्थान का, और वो आप पे निर्भर करेगा कि आप कैसे करते हो। एक दाड़ो पाइन ने एक दाड़ो खाइन 5 साल तक रकड़ वो है यहाँ पर से एक दाड़ो
આપણે ખુદનો ખર્ચો કરીને આવવાવાળી પેઢીની રક્ષા કરવી है वो आप तय कर लेना। हम समाज को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, ये लोग परजीवी बनाना चाहते हैं। आएंगे बहुत खर्चा करेंगे, लई जिंगा पाइन 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 उधर वाली देंगा। हमको इस काबिल नहीं बनना है। मैं सारे भाइयों को कहना चाहूंगा, आप मजदूरी कर रहे हो, आप कमजोर नहीं हो, लेकिन आप ये ठान लो कि मैं आज मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे को इस काबिल बनाना है कि उसको मजदूरी नहीं करनी पड़े। ये ठान के जाना है आप। हर व्यक्ति, हर परिवार ये ठान ले। ये जीवन में परिवर्तन होता रहता है। मैंने कई देखे, कई बड़े अधिकारियों के लोग, कई बड़े अधिकारियों के बच्चे मजदूरी करते हैं और कई मजदूरों के बच्चे IAS RS भी बनते हैं। कई मजदूर ठेला चलाने वाले के, गैरगाटी में काम करवा वाले बच्चे अधिकारी बनते हैं और कई अधिकारियों के बच्चे वापस ठेला चलाने का भी काम करते हैं। इसलिए आप ठान के जाना है कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो अधिकारी, कर्मचारी, बड़ा नेता, बड़ा लीडर बने, इस काबिल बनाने का काम करना। परिवहन की बात हो रही थी, उमेश भाई ने रखी है। यहाँ पर जितने जो इको वाले भाई आ रहे हैं, जितने जो प्राइवेट क्रूजर वाले भाई आ रहे हैं, वो सभी संपर्क में रहे उनसे। उनके साथ भी कई बार यहाँ अत्याचार होता है सुनने में आया है। मैं पिछली बार भी आया था, लेकिन यहाँ के जो ये जो उगवाई करने वाले आगे वाले जो लोग हैं बनवासी की थी, आज खुल्लो कही रही थी। मैंने कहा था सारे जो ड्राइवर है उनकी लिस्ट बनाओ, गैरगाटी वाले लिस्ट बनाओ, कड़िया काम वाले लिस्ट बनाओ, ऑटो रिक्शा वालों की लिस्ट बनाओ। एक यूनियन बनाएंगे हम। किसी भी ड्राइवर पे कहीं आपत्ति आई तो सारी यूनियन आके खड़ी रहेगी और हम लोग भी मदद करेंगे। ये काम करना है। लेकिन करे कौन है? वकरा ही रह जाएंगे, है तो नेता बनवो है बहुत जल्दी। और आने वाले समय में हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि वहां से यहाँ रोजगार के लिए नहीं आना पड़े। लेकिन एक प्रायोरिटी जब तक ये नहीं होता है तब तक ये भी रहेगी कि आने वाले समय में अहमदाबाद के हर शहर के अंदर छोटे छोटे एरिया में हमारी ऑफिस रहेगी। किसी को कोई भी समस्या आएगी, उस ऑफिस पे रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी व्यक्ति आएगा ऑफिस पे रजिस्ट्रेशन कराएगा। और हमको एक एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा कौन सा आदमी किस जगह नौकरी कर रहा है, उससे अपडेट रहना है। ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे हम लोग। कई बार होता है हम पे फोन आते कहते हैं MLA साहब 10 जड़ा काम कर मन पैसा नहीं आते कूटी हर फरे दौड़ी नहीं आवेगा, मैं कोड़े नहीं आवेगा। लेकिन हमारी यूनियन बनाएंगे। कई बार होता है आदमी काम करता है, कुछ छोटी मोटी गलती को लेके उसका उल्टा इंजाम डाला जाता है, चोरी कर दी उसने यूं करके, पुलिस से मारपीट भी कराई जाती है उल्टा। उस बेचारे ने कुछ नहीं किया है, लेकिन तनखा सड़ी गई 4-5 महीने नहीं, तनखा नहीं आलवी आना बहाने पेलान हाथे मारपीट भी थाए। कई केसेस ऐसे आए हैं। या मजदूरी कर रहा आदमी वो मर गया है, कोई हादसा हो गया है, उस समय भी हमारी यूनियन काम करेगी। और ये गुजरात गवर्नमेंट से भी आने वाले समय में हम मांग करेंगे कि जितने हमारे जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, गुजरात को देश में जो फेमस बनाया है, अगर राजस्थान का आदिवासी और इस एरिया का आदिवासी नहीं होता तो ये गुजरात की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनती। इंजीनियर भले आपके होंगे, लेकिन उस इंजीनियर से भी डबल इंजीनियर हमारे वहां के कारीगर हैं और इन कारीगरों ने काम किया। ये डबल मंजिल इसलिए बनी हुई है। तो इसके फलस्वरूप हमको मिलना चाहिए, यहाँ पर एक प्रवासियों के लिए स्कूल खोलनी चाहिए। गुजरात गवर्नमेंट से मांग करनी है कि प्रवासी मतलब राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा या ये जालोद वाले इलाके से जितने जो मजदूर आ रहे हैं, उन मजदूरों के बच्चे को पढ़ाने के लिए एक प्रवासी के नाम से विद्यालय यहाँ पर खुलना चाहिए और एक हॉस्टल भी यहाँ खुलना चाहिए। गुजरात गवर्नमेंट से आने वाले समय में हम ये करवाने की कोशिश करेंगे। एक प्रवासियों के लिए कई बार होता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटा जाता है। जितने जो लेबर वर्क है, जितने जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल या गुजरात के अंदर भी खुले। और जो लेबर है या रजिस्ट्रेशन हुआ है यूनियन के थ्रू, वो जाएगा, आइडेंटिटी मिलेगी, उसकी परिचय पत्र मिलेगा और उसको निःशुल्क इलाज हो, ऐसा प्रावधान कराने की भी हम आने वाले समय में मांग करेंगे। आपकी ताकत को पहचानो। जब तक ताकत को नहीं पहचानोगे कोई नहीं काटेगा।
और जे हमारे भाई ये काम करें, अगर एक दाड़ो ठाणी लीधो कि आज गुजरात बंद करवू है, ते अर्धा गुजरात ने घेरम गाड़ी उभी रही जी, अर्धा गुजरात में सूला लगवा बंद थाई जी, अर्धा गुजरात में घेरम कसरन कीड़ा थाई जी, अर्धा गुजरात में आ कपड़ा ने थाळजी ने वाळजी सब पमळती थाई जी, थाई कि नहीं थाई? परिकार थाईगा अपने यूनियन वेगा, अपने संगठन वेगा, हम हमारी ताकत बनाएंगे, लेकिन उस ताकत का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। उस ताकत का इस्तेमाल हम शिक्षा के लिए, स्कूल खोलने के लिए मांग को लेके करेंगे, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा खोलने की मांग को लेके करेंगे। और हमारे किसी भी भाई के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, हमारी भी किसी भी बहन बेटी के साथ कोई घटनाक्रम, अनहोनी घटनाक्रम हुआ, तो उस समय गुजरात बंद रहेगा। ये काम करना है हमको आने वाले समय। इनके बिना हम अधूरे हैं, कई कहते हैं ये, लेकिन हमारे बिना ये भी अधूरे हैं। हम ये बात को लेके आधार बन के हम गलत उपयोग में नहीं लेंगे, लेकिन मजदूरी जरूर कर रहा मेरा भाई, थैला जरूर उठा रहा है, लेकिन इसका स्वाभिमान नहीं गिरना चाहिए। ये काम करना है हम। स्वाभिमान सबसे बड़ा चीज है। आपका सेठ होगा, वो भी कहीं न कहीं मजदूरी कर रहा होगा, भले बड़ी फैक्ट्री में कर रहा होगा, अधिकारी होगा, वो भी एक कार्य है। काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है। हमारा स्वाभिमान एक ठान लेना है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। भले 100 रुपए की नौकरी कर रहे हो या 500 रुपए की नौकरी कर रहे हो, लेकिन अपना स्वाभिमान गिरने मत देना। इस देश के परिस्थिति ऐसी बन गई आजादी के बाद कि हमको इस लेवल में ले आए, बाकी ना देश ना मूल धूल धनिया पड़े हम, और इसको वापस बनाने के लिए 1-2 दिन में नहीं होगा। हमको खुद को सुधरना पड़ेगा, हमारी एकता बनानी पड़ेगी, हमको एकजुट रहना पड़ेगा। और एकजुट रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। और जितने भी जो भाई है, इन सारे भाइयों को एक बात उठी थी अभी, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के लिए मेरी ओर से भी मैं 10,000 रुपए सहयोग राशि देना चाहूंगा। और किसी भी प्रकार की और भी कमी रहेगी तो हम भी आने वाले समय में या अभी भी हम और मदद करेंगे। दूसरा, ये बार एक बात आती थी कि आना बार हम नहीं बोलवो, आना बार हम नहीं बोलवो। बात सही है, क्योंकि जो परमिशन लेने वाले जो साथी है, उन्होंने बड़ी मशक्कत से ये परमिशन ली है। लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से कि कही दूंगा, तुम्हारे उद्देश्य पूरा थाई जाएगा और हमारे उद्देश्य पूरा थाई जाएगा। एक बार गुजरात ना बे बाबा था, यूपी अंदर पेलो अपने पाठ करवा गया था। आणि बात ने सामळजो, गुजरात ना बे बाबा था, यूपी में पेलो यज्ञ करवा गया था, मोटो यज्ञ। अब ट्रेन थकी गया था, ते भी उतरवा बाद खोड़ता खोड़ता गया, और मोरी रास्तों की मळ्यो नहीं। ते एक छोटा सा बच्चा मिला रास्ते में, और उन्हें बे बाबी पूछो कि फलाने गांव में जाना है तो रास्ता किधर से जाएगा। तो बच्चे ने कहा कि अणिकळीम जवानो बेथ की एम जवानो बेथ की जमणे फरे फरीने सीधू जवानो। तो बाबा को समझ में नहीं आया। बाबा ने फिर पूछा कि हमको वहां जाने के लिए रास्ता कौन सा सही रहेगा, सही से बता। तो बच्चे ने कहा अणाहड़े थे कि जमणे फरे फरवानो, बेहो डावे जवानो बेथे कि सीधू जवानो, फेर जमणे जवानो। बाबा को फिर समझ में नहीं आया। तो बाबा ने कहा कि तू चल ने हमको रास्ता बता दे, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा। तो फिर बच्चा साथ में चला रास्ता बताने के लिए। बताने जाते जाते बच्चे ने पूछा आप कहां से हो? उन्होंने कहा गुजरात से हूं। और फिर बच्चे ने पूछा तो आप यहाँ पर क्या करने आए हो? तो उन्होंने कहा हम यज्ञ करने आए हैं। तो सोरे खबर पड़ जो ने सोरे पूछो यज्ञ में हो था लोग आएंगे। फिर उन्होंने पूछा आप क्या करोगे? तो उन लोगों को हम स्वर्ग का रास्ता बताएंगे, इनकी जुबाबे। तो बच्चा फिर जोर जोर से हंसा और रुक गया। फिर बाबा को लगा ये बच्चा क्यों हंस रहा है। बच्चे को पूछा क्यों हंस रहा है? तो सोरे जोर जोर से हंसने लगा। फिर बाबा ने कहा रुक, तू बता हंस क्यों रहा है?
तो फिर बच्चा ने कहा जिसको खुद का रास्ता नहीं पता है वो क्या स्वर्ग का रास्ता बताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय संविधान।